ये आपने देखा जो स्टूडेंट्स को लगता है शायद वैसे ही बैठे हैं उन्हें हम लगता है कि हम ये अच्छी बात है मुझे उन्हें जवान नजर आता है उनको सादिया को देख के उनको ये फील आती खसूसी तौर पर तो हमें ये किताबें पढ़नी चाहिए लेकिन हम जो है ना इसमें इसमें हमें कुछ नहीं मिला ना ये खुला हुआ था? हाँ जी सब टेबल असल में जो हमें इसमें से मिलेगी और कर लेंगे। जैसे आप ये ना किसी साइकोलॉजिकल उसको आपने किया हुआ है ये आपने निकाला था ना अब क्या है मीडिएटर और मॉडरेटर निकाल दीजिए इनकी स्टडी कस्तूर रिलेटेड क्योंकि आपको समटाइम लगता है ना कि ये लोग मिस कोट करते हैं और इसने ये मिस कोट किया हुआ इसको कस्तूर से रिलेटेड है सारा ये वाला हम पढ़ रहे थे ये स्टडी खोल रहे थे ये वाली मेयर्स वाली दूसरा SLR मिला मैम अभी दूसरा मैम डाउनलोड नहीं होता है तो ये मसला होता है मैम मैं अभी सिर्फ ये घर जाके देखूंगी मैम ये तो फिर सबमिट मुझे कब करेंगे मैम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में करेंगे 12 तारीख कब है 12 नहीं मैम मेरे तो वो है ही नहीं मैम मेरा तो ये सब्जेक्ट ही क्लियर है मैम जब देखा जहाँ करने चाहिए वहाँ चाहिए वैसे जो है ना मेरा दिमाग वैसे खराब किया मैम वो तो पड़ेगा सिर्फ मैम वो तो मैंने करना है आपका वो तो मैंने आपके पास आना ही आना है वो ले रही थी ना मैं बात करती हूँ एडमिन से इम्प्रूवमेंट देखती हूँ ये क्या है मैम B+ है मैम PhD में कोई 400 नहीं जी मैम हमारा लिखा कोई फायदा नहीं उसका ना कोई मेरिट सर्टिफिकेट बनता है ना कुछ
उसका मॉडल बना। ढूंढ लो अभी, शादियाँ अभी टाइम है। जी मैम ग्रीन रेपुटेशन और इनोवेशन। ग्रीन इनोवेशन तो आराम से मिल जाएगा। जी ये शायद यही बात है। पेपर के लिए इतना करना पड़ता है तो पीएचडी के लिए क्या करना? यही सारा पीएच बिल्कुल। सिर्फ थोड़े से वेरिएबल्स रहता है और क्या है। पीएचडी में क्या करते हैं? अभी कई जगह बड़ा अच्छा आर्टिकल आपको उसके हिसाब से होता है, लेकिन ज़्यादा हमारे एक्सेसिबल नहीं है, फिर हम खरीदें उस टाइम ये लेकिन अगर बिल्कुल आप रेगुलेटिव बॉन्ड निकाले। आपको ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका अगर कोई बाहर है जैसे मलेशिया या किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उनके पास उसकी लाइब्रेरी का अकाउंट होता है। जी किसी भी फ्रेंड फैमिली किसी के भी लाइब्रेरी का अकाउंट ले लें, दैट वुड बी फ्रीली एक्सेसिबल टू तकरीबन ऑल आर्टिकल्स। मुझे याद आ रहा है बिल्कुल। मीटिंग्स पहले रहे हैं, उन्हें ज़रा कॉल करके हाँ जी, जी, जी। सवाल करें वापस के बिल्कुल बिल्कुल सही है। मेरी एमएस में भी बड़ी गुड लक थी कि मेरी कज़न यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में थी, तो मैंने उससे ले लिया था। पीएचडी में मेरे सुपरवाइजर ने दे दिया था, तो मेरी दोनों तरफ ही जो है ना आई हैड द एक्सेस। अच्छा, वो भी जो आपको देती है वो डायरेक्ट एक्सेस वाली नहीं देती, वो भी कहीं ना कहीं से उठा के देती है। एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेशन वो आउटकम में दे रहा है, तो क्या ऑर्डर पे नहीं, एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेशन नहीं इसमें चाहिए। ये इतनी हमें सजेशन दे सकता है। हम आगे बिहेवियर या मतलब ऑर्गेनाइजेशन में उसका किसी किस्म का इफेक्ट देख रहे हैं क्या? ऑर्गेनाइजेशन लेवल नहीं लेना, अच्छा पर्सनल नहीं है हमें। हमने वो लेना है जिसका डाटा एम्प्लॉय लेना है। बिल्कुल, आपने यही कहा था कि उसके में ऐसा नहीं है कि रिसर्च नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन ये कि वो हम अपने जान को बचाना चाहते हैं और अभी बच्चे रहना चाहते हैं। क्रिएटिव परफॉर्मेंस हमने देखी थी ना। हाँ जी क्रिएटिव डायमेंशन है अगर तो है तो बहुत अच्छा। क्रिएटिव परफॉर्मेंस ड्राइविंग क्या चीज़ है? इंटरनेट चला गया है क्या? इसके क्रिएटिव परफॉर्मेंस क्या है? आप इसके मॉडल को अच्छा खासा बार बार उसको बेस पेपर बना के यूज कर सकते हैं। ये वाले बेस पेपर है ना, समझने के बाद ठीक है। अगर असाइनमेंट वॉल्यूम असाइनमेंट इंटरनेट से चला गया। मैं मिल गया एक आर्टिकल ग्रीन इनोवेशन पे, श्रीलंका का 2023 का, फिर उसको सारी डिटेल उसकी पढ़ो। सिर्फ उसमें देखे ना कि वो ग्रीन इनोवेशन क्या चीज़ है, जी और मैम उसके एंटीसीडेंट्स में ये चीज़ें हैं जो हमने अभी डीवी बनाएंगी। डेवी में जी क्या इसके पीछे लग सकती है वो, अगर हम जी। इसको आगे रखते हैं डीवी में तो सेटल बनेगा।
उसमें इनोवेटिव क्रिएटिविटी को दिया हुआ रॉयल्टी बातें एक टास्क परफॉर्मेंस भी है इसी पेपर में और ये जो एम्प्लॉई लेवल आउटकम स्कीम जॉब परफॉर्मेंस की एक वो है ना डायमेंशन हम परफॉर्मेंस ले रहे हैं और हमें कंटेक्चुअल परफॉर्मेंस ले रहे हैं टास्क परफॉर्मेंस और कंटेक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों सिंपल परफॉर्मेंस की दो डायमेंशन है। अब हम भी एम्पावरिंग लीडरशिप ले रहे हैं और एंड पे हम भी परफॉर्मेंस लेना चाह रहे हैं। इसके दरमियान में सीरियल मीडिएशन सपोर्ट और कमिटमेंट की और हम क्या चाह रहे हैं रिवेंज जो थ्योरी यूज किया ना आप किस उसने थ्योरी किया उसने थ्योरी में कैसे देखा सोशल बेटा यहाँ पे क्लास हो रही है कहते हैं बाहर गर्मी लग रही है बिल्कुल मैम ऐसे ही है हम पीछे बैठ जाएं हम जिस तरह बैठे हैं कम लोग हैं उन्हें लगता है क्लास नहीं है आप ऐसे ही बैठे हैं बिल्कुल अगर इसमें अगर हमारे अनऑफिशियल बच्चे ना हो तो क्या होगा सब जी ऐसे ही हाँ ये बात है मैं कह रही हूँ मैंने कि शुक्र है आप आती हैं वो क्लास लगती है लेट होते हैं पिछली भी एचआर की क्लास में ना डॉक्टर वकास होते थे या मैं बैठी होती थी चलो वो सुपरवाइजर के साथ तो माइंड मैच होना बहुत वाकई वैसे सर तो बहुत ही चिल है उन जैसा चिल बंदा मैंने नहीं देखा सुकून कराते हैं सबको सर वकास हाँ सर बहुत अकमूल है अगर हम दो परफॉर्मेंस अभी कौन सा देखेंगे टास्क कंटेक्चुअल क्रिएटिव परफॉर्मेंस पे उसमें हमने कहा था कि दो ये देखो कंटेक्चुअल टास्क में दोनों देखते हैं किसने रोल ऑफ एंगेजमेंट अच्छा एंगेजमेंट जो है ना लगता पुराना टॉपिक है लेकिन ये इसके लिए 80% रिसर्च कहती है कि एम्प्लॉय को एंगेज कर लो आपका काम क्रिएटर के तौर पे हो सकता है अगर आप दोनों रखो तो क्या बनेगा cultivating organizations कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस होती है परफॉर्मेंस क्रिएटिव भी समझ में आ रहा मैंने है आपको उसकी टाइप्स नहीं बताई वो लीडरशिप बताई Organizations. performance of an employee can be categorized into in-role behavior. ये extra role behavior नहीं है. In-role, extra role को होता है इसका OCB है. So next citizenship behavior है वो extra role. In-role है जो required है.
कॉन्टेक्स्ट हाँ इन दो नहीं कंटेक्चुअल नहीं टास्क कंटेक्चुअल जो है वो एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर की तरह इसमें रेफरेंस ये बहुत अच्छा है इसको समझने के लिए आप उसकी तरह पढ़ लीजिए द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉई यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लें आपको दोनों का समझ आ जाएगा कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है क्या दोनों रख लेने चाहिए मैम जो इनोवेशन है मैम वो ये कह रहे हैं इट हेल्पफुल इन कल्टिवेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ग्रीन कल्चर। मैम ये कह रहे हैं कि इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन कल्टिवेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ग्रीन कल्चर मैम। और उसमें मैम वो हमने यहाँ पे पढ़ा तो है कि ग्रीन वर्क कल्चर मैम एडुकेसी मैम ये भी सारी चीज़ें कल्चर से रिलेटेड आ जाती हैं किसमें मैम। ये कल्टिवेटेड ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन कल्चर कहाँ कह रहे हैं मैम ये कह रहा है कि नहीं यहाँ पे तो ना पड़ेगा आप उसका टेबल निकालिए अच्छा मैम टेबल वो ये नहीं यहाँ नीचे जाए ये तो उसका प्रोसेस है एंड में उसने दिया होगा ना एक पूरा जैसे भी आपने ग्रीन लीडरशिप का देखा है बिल्कुल इसी तरह का होगा गैप बिल्कुल इसी तरह का वो होगा ना डायग्राम होगी जिसके अंदर सारे फ्यूचर इम्प्लीकेशन मैम। आप फ्यूचर में देख लो ये ग्रीन इनोवेशन का आपने निकाला जी मैम ग्रीन इनोवेशन टू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेकंड ग्रीन इनोवेशन को ये क्या कह रहा है वो कहना क्या चाहता है कि ग्रीन इनोवेशन है क्या चीज़ कुछ समझ आई मैम कह रहे इट इज़ इफेक्टिव ऑन द इकोलॉजिकल और इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स कम्पिटिटिव एज। है क्या चीज़ ये तो ये सारे काउंट कर रहा है ना जी मैम है क्या चीज़ मैम बैठ जाओ। नहीं नहीं ग्रीन इनोवेशन इज नोवेल और इम्प्रूव प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस मैनेजरियल including technology and organizational innovation that's help in sustaining the surrounding environment. फिर वो Green innovation is defined as software or hardware innovation related to processes or green products. अच्छा अब ये सही है ग्रीन इनोवेशन मैम होता है मैम ये इसमें आता है ये फिर इसका डीवी बनेगा जी मैम। मैडम आप तो इसे कह रही थी कि मॉडरेटर लेंगे मैम। नहीं मैं इसकी ना आउटकम में कहती हूँ अच्छा आप ग्रीन इनोवेशन लाना चाहते हैं ना। अच्छा हम ये कह रहे हैं इंडिविजुअल लेवल है ये टीम लेवल वर्क ग्रुप ग्रीन एडवोकेसी क्या थी इंडिविजुअल लेवल थी या टीम मैम आप तो कह रही थी इंडिविजुअल लेवल है लेकिन ये टीम है मुझे वहाँ मैम टीम में नजर वहाँ टीम में नजर आया और ये ऑर्गेनाइजेशन ये लेवल भी टीम में नजर आया ये भी टीम में जी दोनों टीम में वो जो सबसे पहला मॉडल देखा था तो अगर हम ये ख़त्म कर दें जी मैम ये सही है मैम। तो फिर ये हो जाएगा GL ये दोनों होंगे ये जी। भी होगा जी वर्क ग्रुप ग्रीन ये दोनों मिलके बना रहे हैं क्या चीज़ टीम ग्रीन परफॉर्मेंस जी और इसके बाद जो है ना ग्रीन इनोवेशन इनोवेशन ये हमारी सीक्वेंशियल मीडिएशन बनेगी। अब मैम इन सारे वेरिएबल्स को इनका सबका क्या करना होता है लिटरेचर इसका लिटरेचर अब इसकी हम ना थ्योरी ढूंढेंगे। अच्छा इन सब की हाँ अब आपने थ्योरी किस चीज़ की ढूंढनी है जी अब ग्रीन लीडरशिप क्या है वेरिएबल है ग्रीन इनोवेशन क्या है वेरिएबल है ठीक है आपका लीडरशिप और इनोवेशन कंस्ट्रक्ट है। अच्छा अब जो पेपर कहेगा ना कि लीडर का इफेक्ट इनोवेशन पे है जी। उसने जो थ्योरी लगाई होगी वो इधर लग जाएगी इसमें। अच्छा
थ्योरी, ये सही है। अब आपने इसके लिए सारा काम करना, मॉडल बन गया, जी थ्योरी ढूंढनी है। इसी मॉडल को जस्टिफाई करने के लिए अभी जो फ्यूचर डायरेक्शंस आप देख रही थी, जी मैम। उन्हीं को इस मॉडल के साथ जस्टिफाई करना। फ्यूचर डायरेक्शन हर लिंक की लिखती है, मैम हर 5 फ्यूचर डायरेक्शन आपने लिखी है, जी ठीक मैम। है। यानी आपने इधर मैं भी समझा देती हूँ, तो अभी आपको भी मिल ही गया है, जी मैम। ठीक है।